नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, बट एमपीपीएससी प्रीलिम्स एक पड़ाव मात्र होता है, इस बात को ध्यान रखिए। पर हमारी इस पूरी एमपीपीएससी की जर्नी में जो हमेशा तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है वो प्रीलिम्स ही होता है। और इस बार का जो पेपर है, इसको देखने के बाद या देने के बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बच्चे और टीचर्स सबको ये बात रियलाइज़ हुई होगी कि एमपीपीएससी जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना नहीं है। अब आपकी अप्रोच यहाँ पे बदलनी होगी। अब जो बच्चे 2027 की तैयारी करेंगे उनके लिए तो प्लान्स हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू सबको तैयार करना है। लेकिन जिनका 2026 का प्रीलिम्स ठीक ठाक गया है, जिनको लग रहा है कि हम एक ठीक ठाक एरिया के आसपास स्कोर कर रहे हैं, जो जनरली हर एक एकेडमी ने अपने कट ऑफ प्रिडिक्ट किए हैं, उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। अब जिनका पेपर निकल रहा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, तो मेंस में ऐसा क्या किया जाए, ऐसी कौन सी अप्रोच फॉलो की जाए जो आपको बेहतर स्कोर करा सकती है मेंस में। प्रीलिम्स के बाद किस अप्रोच पे आपको काम करना है और हम लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कहाँ हम परेशान हो रहे होते हैं, उन सारे एरियाज पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे बेहतर तरीके से अच्छा स्कोर यहाँ पे किया जा सकता है, उस अप्रोच पे थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये सेशन डेडिकेटेड है सिलेक्शन के लिए। आप यहाँ इधर उधर की कोई बातें नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें आपसे की जाएंगी कि कैसे करके आप बहुत बेहतर स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा पार्टी, समझने की कोशिश एक बात आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि अक्सर जब मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, तो बच्चों के साथ जो एक दिक्कत है वो क्या है, आजकल एक अलग थ्योरी बच्चों के माइंड में शामिल कर दी गई है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का जो मतलब होता है वो उसमें पीएचडी करना होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को लेकर बहुत बार क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है कि अरे यार ये सर तो ऐसा। जबकि मेरा मानना ये है कि पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ पीएचडी करने के लिए नहीं आए। यू आर हेयर टू डू स्मार्ट वर्क, है ना। बहुत स्मार्ट तरीके से आपको काम करना है। कैसे करना है, चलो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, आपके पास ना दो तरीके हैं। जैसे आप मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेंस 2026, तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा कि सिलेबस का सेग्रीगेशन आप यहाँ पे करेंगे। सिलेबस का सेग्रीगेशन मतलब जो तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आपके पास वो क्या है। सबसे पहला है सिलेबस का सेग्रीगेशन। आपका मन करता है या नहीं करता है, ठीक है, आप सिलेबस को सेपरेट कर लीजिए, सेग्रीगेट कर लीजिए। मन करता है नहीं करता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि पीएचडी आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास है सेकंड, वो यू हैव टू हार्ड वर्क ऑन सिनॉप्सिस। जो सिनॉप्सिस हैं आपको इन पे काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको बताएंगे। और तीसरा, आपके जीवन का जो अल्टीमेट गोल है, आपकी प्रेपरेशन को जो कोई चीज़ बेहतर यहाँ पे बना सकती है, वो है आंसर राइटिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुद पे काफ़ी सारा बिलीव रहता है कि सर हम लिख सकते हैं, तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इनफ कि आप लगातार 3 घंटे लिखोगे और उतने वर्ड्स आप लिख सकते हैं, लगभग 3,500 से 4,000 के आसपास 3 घंटे में, तो फिर आंसर राइटिंग पे ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉज होता है आपके मेंस क्लियर ना करने का, कभी भी कंटेंट नहीं होता, कभी भी आपका सिलेबस नहीं होता, हमेशा होता है कि आते हुए चीज़ें हमसे नहीं बन पाती हैं। क्योंकि पेपर कभी हिमालय जैसा पहाड़ नहीं आता है, पेपर बड़ा सिंपल सा आता है, हम उसको बना सकते हैं, पर नहीं बन पाता है क्योंकि ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे होते हैं, पीएचडी करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे होते हैं, एक ही टॉपिक को 15-15, 20-20 सोर्स से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ ज़्यादा माथापच्ची कर रहे होते हैं जहाँ पे माथापच्ची करने की आवश्यकता आपके पास नहीं है। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि आप सिलेबस को सेग्रीगेट कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कोई काम नहीं करता है। कैसे नहीं करता है आपको बताऊंगा। दूसरा, सिनॉप्सिस आपको बनाना है। ये जो बातें हैं ना, इन बातों को एक तो पीएचडी वाले जो टीचर और बच्चे इन्होंने इन्होंने तबाह कर दिया। अरे एक टॉपिक के 2-2, 300 पेज के नोट्स बना लो, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पेपर में क्या आएगा, या तो 2 मार्कर आ सकता है, या 7 मार्कर आ सकता है, या 10 मार्कर। अब टॉपिक की
जो कंसेप्ट है उसके आधार पे समझ सकते हैं किसमें कितना कंटेंट आपको रखना है, कितना यहाँ पे नहीं रखना है। और सिनॉप्सिस आपके माइंड में है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सिनॉप्सिस इज अ आर्ट, इस पे काम करना है। और तीसरा, आंसर राइटिंग की इस इंपॉर्टेंस में आपको बता चुका हूँ। ये तीनों काम इस वीडियो को देखने के बाद से ही आपने करना शुरू कर देना है। अब पहले मुद्दे पर चलते हैं, सिलेबस को सेग्रीगेट आपको क्यों करना है, वजह समझाता हूँ। देखो बच्चों समझो, अगर मैं आपसे पूरे सिलेबस की बात करूं, हमारा जो एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है, यहाँ पे 6 के 6 जो आपके पेपर हैं जीएस के, इन 6 पेपरों में आपको 2 तरीके से सिलेबस देखने को मिलेगा। एक सिलेबस वो है जो कॉमन है, कॉमन जो सिर्फ और सिर्फ पीटी में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ऐसा सिलेबस है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेंस में आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेंस में आता है, ध्यान रखिएगा। और मेंस का जो सिलेबस है इसके भी 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से। एक ऐसे टॉपिक है जो बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है। और एक ऐसा है जो थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि आप इस सिलेबस को सेग्रीगेट कीजिए। अब देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है इसको समझने की कोशिश करो। हमारी पीएससी की प्रिपरेशन का पूरा जो फास्ट मतलब जर्नी उल्टी सीधी चल रही होती। बच्चे को पहले पढ़ाया जाता है कि प्रीलिम्स के पहले भाई ये वाला हिस्सा तैयार कर लो, प्रीलिम्स के बाद फिर बच्चा इस वाले हिस्से को तैयार करने आता है। जबकि तरीका क्या होना चाहिए, वो कॉमन टॉपिक जो प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं, जो मेंस में भी आ रहे हैं, वो आपके तैयार होना चाहिए प्रीलिम्स के पहले। ये प्रीलिम्स में भी काम कर देंगे, मेंस में भी काम कर देंगे। और मेंस के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उन टॉपिक पर जो मेंस ओरिएंटेड है, जो बहुत सिंपल है, जिन पे काम किया जा सकता है, जो सच में काफ़ी आसान टॉपिक है, बहुत मेहनत उसके ऊपर यहाँ पर आपको नहीं करनी है। आप अगर इन पे बेहतर अप्रोच बना लेते हैं तो उसके बाद पूरी कहानी आपके यहाँ पे बदल सकती है। कैसे बदल सकती है समझो जरा। देखो बच्चे, जो प्रीलिम्स में टॉपिक आपके कॉमन है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। पेपर जो है पेपर 1, 2, 3, पेपर 1, 2, 3 की लगभग हर एक पार्ट की पहली दूसरी जो यूनिट है, जैसे सोशियोलॉजी को अगर हटा दिया जाए तो 1, 2 जो यूनिट है ना, ये पीटी और मेंस दोनों में आपको देखने को मिलेंगी। और यही पूरे सिलेबस का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ही लेंदी हिस्सा है, बहुत ही लेंदी हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो पीटी में आप पढ़कर आए उन सारे टॉपिक की बिना कुछ भी मेहनत किए आंसर राइटिंग करना शुरू कर दो। आंसर राइटिंग करना कैसे शुरू करो, टॉपिक को समझो और उसको अकॉर्डिंग 2, 7 और 10 मार्कर वर्ड को फॉलो करते हुए आप उसके नोट्स फॉर्म में उनको लिखना शुरू कर दो, जितने पढ़कर आए। और ये काम आपको डेली 1.5 से 2 घंटे करने हैं। अब जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन यूनिट हैं उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीधे मेंस में आते हैं, सीधे मेंस में आते हैं। आप उन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। पेपर 1, 2, 3 की पहली दूसरी जो यूनिट है इसमें गिने चुने आपको 15-20 टॉपिक मिलेंगे। और एक बात आप ध्यान देंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे होंगे, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का समय आप इनको देना शुरू कर दो। आप देखेंगे कि 1 महीने का जो टाइम है, इस 1 महीने के समय में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस की आंसर राइटिंग आपने करनी है। इसी के साथ में जो ऐसे टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, जैसे पॉलिटी की मैं आपसे बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ है, सिर्फ मेंस में। इसी तरीके से हर एक टॉपिक के वह टॉपिक आपको निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, उन पे बहुत अच्छे से काम करना है। पूरा 2, 7 और 10 मार्कर के फॉर्मेट में याद कर लेना है, खत्म कहानी। ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं है। उससे 2 बनेगा तो कैसा बनेगा, 7 बनेगा तो कैसा बनेगा, 10 बनेगा तो कैसा बनेगा, और उनके सारे डिमेंशन हमको वहाँ पे आना चाहिए, राइट। इनकी आंसर राइटिंग करेंगे। जबकि 90% बच्चा क्या करता है, वो यही करता है कि प्रीलिम्स के बाद भी उसी प्रीलिम्स की सिलेबस के पीछे भागता रहता है, उसी लेंदी सिलेबस के दोबारा नोट्स बनाता रहेगा मेंस के अकॉर्डिंग। टीचरों को भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, बच्चों को भी पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि टीचरों को वो आता है बहुत अच्छे से और बच्चों को वो जाना पहचाना लग रहा है, तो पूरा समय उसी में निकाल देते हैं। जबकि इससे बेहतर क्या है, उनके सिर्फ और सिर्फ मेंस वाले टॉपिक को पढ़ो और इनकी आंसर राइटिंग करो 1 से 1.5 महीने। इसी के साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो साथ में एक सब्जेक्ट आप हिंदी उठा लीजिए। पहले महीने में ही आप हिंदी पूरी निपटा दीजिए। और हिंदी निपटा दी मतलब आपके पास 200 नंबर का पेपर आपने निपटा दिया।
आप हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश मीडियम से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निपटा दीजिए, हमारी ज़रूरत है। और इसी के साथ में जो ऐसे वाला पोर्शन है हमारा पेपर 6 है, आप इसको भी निपटा दीजिए, तो 100 मार्क्स आपके ये हो गए। आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 में, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 35 से 40 दिन लेके चलिए, यहां से आप बहुत सारा पोर्शन कवर कर लेंगे और यहां ये 300 नंबर का पोर्शन आपका फिक्स हो गया। क्लियर है? अब जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है 35 से 40 दिन के बाद, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, फिर अपने इस समय को, मतलब इस टाइम टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो टाइम टेबल है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जितना हमारा कंप्लीट हो गया है, जितना हमारा कंप्लीट हो गया है, पीटी के कॉमन टॉपिक, मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक, आप इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, न्यू डायमेंशन यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज मिलती जा रही है उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। आप डेली 2 घंटे का समय आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 से 2.5 घंटे का रिवाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। रिवीजन का तरीका आंसर राइटिंग फॉर्मेट होगा ही होगा। 1 महीने में पेपर 4, पेपर 6 आपका तैयार, सॉलिड 300 नंबर। इधर से कुछ नहीं तो 200-250 नंबर भी आपने तलाश लिए तो भी आपके लगभग 550 नंबर हो गए। क्लियर है? अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब दूसरा जो फेज है, इस दूसरे फेज में आप फोकस कीजिए कि जो पेपर 1, 2 और 3 है, इन पेपर 1, 2, 3 की वो स्मॉल यूनिट, ठीक है, स्मॉल यूनिट जो छोटे छोटे हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन एमपी है, काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है, या हम पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करें या किसी भी टॉपिक की बात करें, जो इनमें दे रखे हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट, आप उन पे काम करना शुरू कीजिए, उनको तैयार कीजिए। 35 दिन के समय आप लेके पेपर 1, 2, 3 की लगभग वो सारी की सारी छोटी वाली यूनिट तैयार कर दीजिए, जो सिंपल है, जो आपसे बन सकती हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप जो 2-2.5 घंटे का समय निकालकर पेपर 4, इस पेपर 4 पे काम करना शुरू कर दीजिए। पेपर 4 को अगर आप डेली 2 से 2.5 घंटे का समय देते हैं तो मुझे लगता है कि 35 से 40 दिन में तैयार किया जा सकता है, अगर एक स्मार्ट अप्रोच पे काम करेंगे तो। हमें अपने पेपर की इंपॉर्टेंस को समझना है, टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करना है और उसी के हिसाब से हमको प्रिपरेशन करना शुरू करना है। क्लियर है? अब जब ये पूरी कहानी आपकी 70 डेज के आसपास हो जाएगी, लगभग 70 दिन, और 70 दिन मतलब आप देखेंगे कि किसी भी पेपर में आपको हमेशा इतना समय यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और आप देखेंगे कि 70 डेज में लगभग आपका 800 प्लस के आसपास चीजें यहाँ पे तैयार हो गई। लेकिन हमारे पास अभी और भी समय है। अब जो और समय है उस समय को कैसे डिवाइड करेंगे, देखो आप कैसे डिवाइड करेंगे, जितना हमारा डेटा यहाँ पे तैयार हो गया है, जितना हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप इस सिलेबस को कंप्लीट करने की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जो रिमेनिंग सिलेबस है, आप इस रिमेनिंग सिलेबस को, रिमेनिंग जो सिलेबस है, आप इस रिमेनिंग सिलेबस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, इस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 90 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस, पूरा जितना हमारे सिलेक्शन के लिए जरूरी है उतना आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब ये वाला प्लान बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, तो सेकंड प्लान क्या है, जरा इसको समझो, ऐसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जैसे आपका पीटी कंप्लीट, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी के 2 हिस्से रखिए, कंफ्यूजन को पूरा दूर करते हैं। पहला जो आपका पेपर 1, 2, 3, इसमें जितना आपको आता है, जितना आपने पीटी में पढ़ा है, इसकी सीधी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके अलावा जो मेंस के अलग से टॉपिक है, जैसे हमारा सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, जैसे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जैसे हमारा एथिक्स, फिर आप लोग देखेंगे सोशियोलॉजी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एथिक्स हो गया, या हमारी हिंदी, और इसी के साथ में ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजास्टर एंड वाटर मैनेजमेंट। आप इतने टॉपिक को इनकी आंसर राइटिंग करते रहिए और इतने टॉपिक्स को आप समय दीजिए गिनकर 60 डेज। आप 60 डेज में इसको तैयार कर लीजिए और इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। और बाकी समय जो आपके पास बचेगा 30 दिन का, आप इस 30 दिन के समय में जो हमारी पेपर 1, 2, 3 है, इनकी जो स्मॉल यूनिट है, आप इन स्मॉल यूनिट को तैयार कर लीजिए और देखिए कैसे आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं। मेंस इज नेवर अबाउट दी ढेर सारी बुक्स,
मेंस इज नेवर अबाउट दी ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेंस इज ऑल अबाउट दी अप्रोच। आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप पेपर 1 2 3 की पहली दूसरी तीसरी यूनिट को हमेशा पढ़ते रहेंगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ना आपका कभी प्री निकल सकता है, ना आपका कभी मेंस निकल सकता है, ना आपका कभी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इस अप्रोच पे आपको काम करना ही पड़ेगा। सिनॉप्सिस बनाइए, इतना शॉर्ट बनाइए कि आपको समझ में आ जाए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दबा के कीजिए। वर्ड लिमिट, मॉडल आंसर, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपको हम पे छोड़ देनी है। सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस होकर आपको पढ़ाई करनी है। जो भी प्लान आपको बेहतर लगता है आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी और दुनियादारी की फालतू की चीज़ें हैं, इनको साइड करके आगे बढ़िए। देखिए कैसे आपको जीवन में आपका टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चे अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव समथिंग। क्या है सर? देखो, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके स्टडी आईक्यू टाइप कीजिए। स्टडी आईक्यू टाइप करेंगे, पहली वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, और ये पहली वेबसाइट पे जब आप लोग यहाँ पर आएंगे, होम पेज पे आपको दिखाई देगा स्टेट पीसीएस, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा, और इसमें ये हमारी बैचेस हैं। जैसे मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ, जिसकी 7 मई से शुरुआत हो रही है। एमपीपीएससी जो हमारा निश्चय बैच है 2028 के लिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सृजन 5.0 हमारा इंग्लिश का बैच है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बैच है हमारा बेटा आपके पास आलेखन। आलेखन ये डेडिकेटेड है मेंस आंसर राइटिंग। इसमें 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर सब कुछ तैयार कराया जाएगा और बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोल करेंगे तो आप वाई नाउ पे जाइए, और वाई नाउ पे जाने के बाद GRS लाइव आप इस कोड को अप्लाई कीजिए, और फिर देखिए कैसे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। PYQ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉडल आंसर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आरंभ में एनरोल कर सकते हैं जो 7 मई से शुरू हो रहा है। आप निश्चय में एनरोल कर सकते हैं, आलेखन में एनरोल कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार टीम के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।